हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिएगा अभी तक जो परफॉर्मेंस रही वो किस तरीके की रही और इस तरीके की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसके क्या मायने होते हैं वो मैं अब आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा इन चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा अभी, और ये चीज़ें क्या होती हैं वो भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ये केवल इस बैंक के लिए नहीं, बाकी जगह भी आपके काम की है। देखिएगा सबसे पहली बात, बैंक कहता है कि जी मेरी नेट वर्थ जो है वो कितनी है। वो जब हम मर्जर हुआ था हमारा दिसंबर 18 के अंदर, तो हम 18,736 पे थे और वो बढ़कर 20,170 हो गई है। तो आप बड़े खुश होइए कि हमने नेट वर्थ 2 साल में बढ़ा दी है। दो भी क्या, अब तो 2.5 साल हो गए हैं। माय डियर, ये सबसे बड़ा जो है ब्लंडर है। और ब्लंडर इसलिए है कि भाई साहब 5,000 करोड़ तो आप नई इक्विटी में डाल चुके हो, और करीबन करीबन जो 5,000 करोड़ की नई इक्विटी के बाद अगर इक्विटी की बात करते तो 23,000 करोड़ तो वैसे ही वैल्यू जानी चाहिए थी, और प्रॉफिट अलग से। तो 3 साल का प्रॉफिट गया और 3 साल की परफॉर्मेंस तो डिटोरिएट हुई और साथ में जो 5,000 करोड़ रुपए जो आपने ऐड किए थे नेटवर्थ में वो भी सुहा हो गए। तो अल्टीमेटली ये जो 17,808 करोड़ की जो पिछले क्वार्टर में वैल्यू थी वो केवल और केवल नई इक्विटी की वजह से बढ़ी है, बाकी किसी कारण से नहीं बढ़ी है। तो माय डियर, सीधी सी बात ये है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है, ये नेगेटिव है। वो अगर कोई भी मैनेजमेंट ये समझाने की कोशिश करे जी मैंने 18,000 से 20,000 करोड़ की वेल्थ कर दी, भैया कितना ही पैसा डालते रहो, आपने कैश फ्लो तो जनरेट किया ही नहीं ना, कैश जनरेट नहीं हुआ। तो इस न्यूज़ का, इस प्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। ये प्रेजेंटेशन केवल और केवल आपको भ्रम में उत्पन्न कर रही है। इसके अलावा बात करते हैं CET1 रेशो की, यानी कि आपके पास कितनी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कैपिटल थी जब आपका डीमर्जर हुआ। CET1 थी आपके पास 16.14%, और वो कैपिटल जो पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए बैंक को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। तो जो आपकी रिस्क एडजस्टेड असेट्स हैं उसके सामने आपके पास कितनी असेट कैपिटल है, तो वो कैपिटल भी आपकी घटकर 14.86 हो गई है। ये भी बिग नेगेटिव है। अब ये बिग नेगेटिव हम उम्मीद कर रहे थे कि ठीक है ये इंप्रूव होगी, तो ये इंप्रूव नहीं हो रही है और समय समय पर गिर रही है। और इस बार आपको लगेगी इंप्रूव हो गई, भाई साहब ये इसलिए इंप्रूव नहीं होगी, बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है इसलिए इंप्रूव होगी, कि नई कैपिटल डाल के ठीक किया गया है। तो अल्टीमेटली अभी ये ऐसी मशीन है भाई साहब जिसमें पैसा डालते रहो और पैसा जो है कमा के नहीं दे रही है। लेकिन आप जोमेटो को देखेंगे तो जोमेटो में भी यही चीज़ है, लेकिन वो जोमेटो में लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब कि ये पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि हम भी ये कोशिश कर रहे थे कि डीमर्जर के बाद, मर्जर के बाद बैंक को 2 3 4 5 क्वार्टर तक हमने समय दिया कि ठीक करेगा, लेकिन अभी तो इसमें जो है इस बार तो सत्यानाश हो गया है। इस बार इतना बड़ा प्रोविजन और प्रॉफिट साफ। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये कैपिटल एडिक्वेसी कुछ नहीं। अगर टोटल कैपिटल एडिक्वेसी भी देखोगे तो 5,000 करोड़ की कैपिटल डालने के बाद भी 16.51 से 15.56 है। ये तो बुल मार्केट है, इसलिए हमें एग्जिट का बढ़िया मौका मिल गया। नहीं अदरवाइज ये जो शेयर्स की देखिएगा इस परफॉर्मेंस पर बियर मार्केट के अंदर तो बहुत बुरा हाल हो जाता। लेकिन अभी हम हार नहीं माने हैं इस बैंक में, इस बैंक से उम्मीदें अभी हैं। तो अब बढ़िया चीज़ें आप समझिएगा। तो बैंक ने जो अचीव किया, 5,274 करोड़ का डिपॉजिट था जो 46,000 करोड़ पर खड़ा कर दिया है। ये डिपॉजिट जहां पर सस्ते रेट में पैसा आपको इकट्ठा होता है, वो काबिल तारीफ काम जो है बैंक की मैनेजमेंट ने किया है। और मर्जर के बाद देखिएगा क्या डिपॉजिट है, तो जो कासा डिपॉजिट है वो 9 टाइम्स कर दिया है। वेल डन। और ये वेल डन बनता है मैनेजमेंट के अच्छे एक्शंस की वजह से। लेकिन इससे खास बात यह कि आपने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया और उसके लालच में लोग आपके पास आए, लेकिन उसके साथ साथ आपने ब्रांडिंग भी अच्छी की। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत देते हैं अच्छा, लेकिन इन्होंने ब्रांडिंग भी की, एडवर्टीजमेंट भी की, लोगों को भी जोड़ा, मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी, काबिल तारीफ काम यहाँ पर किया है मैनेजमेंट को। अगर कासा डिपॉजिट की बात करेंगे तो इसी तरीके की चीज़ें जो है बैंक के अंदर उम्मीदें जो हैं जागृत रखती हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अब बात अगर हम करें पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, तो कासा डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट का 51.75 था। ये कासा डिपॉजिट होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट पे जनरली 4% से 5% ये इंटरेस्ट देते हैं, और सेविंग अकाउंट पे और करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो ये जो डिपॉजिट होता है बैंकों के लिए बहुत फायदेमंद वाली बात होती है, क्योंकि सस्ता रेट पे पैसा मिल गया और फिर महंगे रेट पे ब्याज में पैसा चढ़ाओ। लेकिन पिछले क्वार्टर में इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिए थे। जो 7% ये 1 लाख से ऊपर के अमाउंट पे इंटरेस्ट देते थे वो घटाकर इन्होंने 5% पे ले आए थे, और कुछ जगह पे 4 4.5 की कुछ स्लैब्स हैं उसमें ले आए थे। तो उसका खामियाजा देखिएगा इस बार ही भुगतना पड़ गया।
कि जो कासा डिपॉजिट 51.75% था वो घटकर 50.86 हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है वो हालांकि ऑपरेशनली आपको पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन चिंता यहाँ पर नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा कासा डिपॉजिट माना जाएगा। और इसके बाद मैनेजमेंट कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक फिर हम 30% और उसके बाद फिर 50% कर देंगे उसके बाद। तो ये हो सकता है कि अभी जो है इनको ये मानते हैं कि अभी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ज़्यादा नहीं देंगे डिपॉजिटर को, तो चैलेंजेस ये भी मान के चल रहे हैं। कोर डिपॉजिट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स, तो जो भी कोर डिपॉजिट्स हैं ये भी 47.15 थी, ये भी घट गए। तो ये भी एक अच्छी रेशियो जो है इन्होंने, और ये 50% पर इसको अचीव कर लेंगे, मुझे लग रहा है कि कर भी लेंगे। ब्रांचेस देखिएगा इस जो है क्वार्टर में 5 ब्रांचेस एक्स्ट्रा खुली हैं, तो वो जो ब्रांच खुलने की जो दर थी वो भी घटती हुई नजर आई है। जो 464 ब्रांच थी मार्च 20 में, वो देखिएगा 596 कर दी पूरे कोविड पीरियड में, जब पूरा कोविड चरम सीमा पर था, लॉकडाउन भी इसके अंदर इन्होंने झेला, उसके बावजूद भी इन्होंने जो ब्रांचेस खोली थी 2020-21 के अंदर, भाई साहब काबिल तारीफ, करीबन 132 ब्रांचेस इन्होंने खोली, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। लेकिन इस क्वार्टर में ब्रांचेस खुली हैं खाली 5, तो इसका मतलब है इनको भी अब थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, और वो हो रही है असेट्स क्वालिटी के डिटोरिएट होने की वजह से। और कुल मिलाकर लिक्विडिटी रेशो काफ़ी बेहतरीन है 166% पे, तो ये जो है 110% से ऊपर ये रखेंगे, तो ये जो है इन्होंने अचीव कर लिया, तो बहुत पैसा भी इनके पास है, तो लिक्विडिटी तो है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है जो पैसा पाट रखा है वो इनको रिकवर नहीं हो रहा है। तो इस एनालिसिस में मैं आपको केवल असेट्स क्वालिटी के ही जो है कंसर्न्स जो है बता रहा था, और उसी की वजह से जो है सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिएगा रिटर्न ऑन असेट्स भी, रिटर्न ऑन असेट्स माइनस में 1.15%, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स का पैसा माइनस में 13.3, और देखिएगा पहले 36% था माइनस में, फिर 11%, फिर 17%, मार्च 21 में 2.73 की उम्मीद हुई थी कि चलो ठीक होगा, ये फिर देखिएगा। और ये भी आइडिया की मेहरबानी थी, आइडिया का जो इन्होंने प्रोविजन राइट बैक किया था, तो इसका मतलब है अब ये लगातार जो परफॉर्मेंस है ख़राब होती हुई जा रही है, इसीलिए जो है आपको अभी शायद और पेशेंस दिखाना पड़ेगा। लेकिन बाजार शायद इस पर रिएक्ट, मुझे जो पर्सनली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से ये नेगेटिव जो है रिपोर्टिंग जो है होनी चाहिए, मैं जो प्राइस के हिसाब से मैं रिपोर्टिंग करूँ आपको तो लेकिन मीडिया के अंदर जाके अगर मैनेज कर लेते हैं तो जो है सुधार भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं। पिछली बार भी इन्होंने अपने शेयर प्राइस को टूटने से तो बचा लिया था, लेकिन पिछले क्वार्टर रिजल्ट से अब तक शेयर करीबन 20% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। तो हालांकि वहाँ पर जो है उसके बाद एक नए हाई लगाए थे, सॉरी नए हाई नहीं लगाए थे, यानी कि जो नीचे के प्राइस थे वो उसके ऊपर भी गया था, फिर वहाँ से स्लिप होता होता नीचे आ गया। तो उस समय पर करीबन जो है 58 के आसपास के भाव थे, अभी जो है शेयर्स जो है 52-53 के आसपास, 52 के आसपास है, और 50 रुपये 40 पैसे 35 पैसे के लो भी जो है कल परसों जो है लगे थे। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि 50 रुपये के भाव भी टूट सकते हैं इस शेयर्स के अंदर, इस रिजल्ट एनालिसिस से ऐसा ही लगता है। और होप फॉर द बेस्ट, अगली बार शायद अच्छा रिजल्ट आ जाए। इसी उम्मीद के साथ ये चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।